बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल्लाह साफ़ी गुलपैगानी अपनी किताब जमाल मुंतज़र में लिखते हैं कि शेख सदूक ने अपनी किताब अमाली सदूक में लिखा, मेरे वालिद ने हबीब बिन अल हुसैन से, उन्होंने इब्ने याकूब से, उन्होंने अबुल जारूद से, उन्होंने अबू जाफ़र यानी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उम्मे सलमा के घर में थे। उम्मे सलमा से फरमाया, किसी को भी मेरे पास न आने देना। कुछ देर के बाद हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए। वो अभी बच्चे थे, लिहाजा उन्हें नहीं रोका। चुनांचे वो रसूल अल्लाह के पास पहुंच गए। उनके पीछे पीछे उम्मे सलमा भी पहुंच गईं। देखा कि हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत के सीने अक़दस पर लेटे हुए हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम रो रहे हैं। आपके हाथ में कोई चीज है जिसे सूंघ रहे हैं। सरकार मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, ये जिब्राइल हैं। उन्होंने मुझे खबर दी है कि हुसैन कत्ल किए जाएंगे और ये उस जगह की खाक है जहां ये कत्ल होंगे। उसे अपने पास रख लो। जब ये खाक खून बन जाए तो समझ लेना कि मेरा प्यारा हुसैन कत्ल कर दिया गया। उम्मे सलमा ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, खुदा से दुआ कीजिए कि वो हुसैन को इस मुसीबत से निजात दे। आपने फरमाया, मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन खुदा ने मुझ पर वही की। हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ऐसा दर्जा व मर्तबा है कि जिसको मखलूकात में से कोई न पा सकेगा, और उनके शिया शफाअत करेंगे और उनकी शफाअत कबूल की जाएगी, और मेहदी अलैहिस्सलाम उन्हीं की नस्ल से हैं। बस खुशनसीब है वो शख्स जो हुसैन का दोस्त और उनका शिया है, और खुदा की कसम रोज़े क़यामत वही कामयाब होंगे।